हर हर महादेव दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चार्ट को जब आप एनालाइज करते हो तो उसका स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है, कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं जिसके बेस पे आपको पता चलता है कि अगला मूव, अगला मार्केट में आपके स्टॉक का या फिर किसी इंडेक्स का क्या मूव हो सकता है और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। वो सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार ये चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बेसिक फंडामेंटल यहाँ डिस्कस किए जाते हैं जो आपके स्टॉक मार्केट एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आपके नॉलेज में काफ़ी गेन ला सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है एंड ये डेली फ्रेम में चार्ट ओपन है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये डेली फ्रेम का चार्ट ओपन है ऑलरेडी एंड निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ठीक है, अब डेली फ्रेम में चार्ट ओपन करके रखा है, ये क्यों करके रखा है? बिकॉज पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि आइडेंटिफाई दी ट्रेंड। ओके, ये सबसे पहला स्टेप होता है, आइडेंटिफाई दी ट्रेंड। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि करंटली मार्केट में क्या सिचुएशन है और मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट का मूड कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? या तो आप 50-200 डीएमए का आप इंडिकेटर अप्लाई कर लो, मूविंग एवरेज अप्लाई कर लो। अगर उसमें बुलिश क्रॉस ओवर दिखता है तो ये अप ट्रेंड का स्टार्ट होता है। अगर इसमें डेथ क्रॉस ओवर दिखता है तो ये डाउन ट्रेंड का सिंबल आपको समझ में आता है। ये 50 और 200 डीएमए के डेथ क्रॉस ओवर और बुलिश क्रॉस ओवर यानी कि गोल्डन क्रॉस ओवर का वीडियो मैंने बना रखा है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि आइडेंटिफाई दी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का दूसरा ऑप्शन क्या होता है? या तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग दी ऑल रेजिस्टेंस पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, ओके, एंड इस तरह से आपको पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड में है। दूसरा एक और मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड में हायर हाई हायर लोज है। ओके, हायर हाई और हायर लोज है। तो ये क्या होता है? ये आपका अप ट्रेंड होता है, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से आपको ये अप ट्रेंड पता चलता है। ओके, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर ये लोअर हाई एंड लोअर लोज देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। एंड उसके बाद सबसे पहली बात जो होती है चार्ट एनालिसिस करते वक्त, ये होता है कि प्राइस एक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्राइस एक्शन के लिए सबसे पहले तो प्राइस में किस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके लिए कितने लोग आके वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना होता है। वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं यानी कि अभी किसी भी शॉप पर, मान लेते हैं एक शॉप है, वहाँ पर अगर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ बनी हुई है एंड लोग कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, मैं डिमांड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। डिमांड बहुत ज़्यादा होने पे क्या होता है कि उसका प्राइस कंटिन्यूसली राइज होता है। तो इसी तरह के कुछ फंडा हमारे स्टॉक मार्केट में भी यूज़ किए जाते हैं। यही सेम फंडा हमारे स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, बाइंग ज़्यादा होता है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में आपको पता ही है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है विथ इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि आपका अप ट्रेंड चल रहा होता है। एंड अगर वो प्राइस गिर रहा है उस वक्त भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो होता है आपका डाउन ट्रेंड। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और ये मैंने बेसिक वीडियोस में काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हुई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड था, पहला तो था आइडेंटिफाई द ट्रेंड, दूसरा था वॉल्यूम एनालिसिस,
वॉल्यूम एनालिसिस के बेस पे आप ट्रेंड और मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो ट्रैप है या रियल में वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, वो आपको समझ में आ जाता है। थर्ड होता है कि आप प्राइस मूव को काफी अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले और सबसे बेसिक फंडा जो होता है कि प्राइस का जो कैंडल्स होते हैं उसे समझो, ठीक है। तो प्राइस के कैंडल्स के ऊपर भी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो वहां पर आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड सारे वीडियोस दिख जाएंगे, आपको हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए। तो कैंडलस्टिक थर्ड जो होता है वो हमारा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपको ये पैटर्न्स याद रहने चाहिए कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश पैटर्न देता है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश ट्रेंड का इंफॉर्मेशन देता है। अभी इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है, बुलिश ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, जब मान लो आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है और यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनता है तो यानी कि आपका डाउन ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपका डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो कोई एक अप ट्रेंड चल रहा था, ओवरबॉट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बनेगी, कुछ ऐसी कैंडल बनेगी और उसके पैटर्न के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ से रिजेक्शन मिल गया है और ये एक सप्लाई एरिया था, ठीक है, सप्लाई एरिया यानी कि रेजिस्टेंस जोन था, हायर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन था। वहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद एक और कंफर्मेशन मिलती है निगेटिव कैंडल की, तो उसके बाद फिर पता चलता है कि भैया यहाँ से अप ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको प्राइस एक्शन पता चलते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग यानी कि जब भी आप RSI यूज कर रहे हो तो उसमें क्या कहा जाता है कि 70 के लेवल के ऊपर जाए तो ये ओवरबॉट होता है, 50 पे रहे तो ये इन बिटवीन रहता है, ठीक है, एंड ये 30 के नीचे या 20 के नीचे जाए तो ओवरसोल्ड माना जाता है। ओवरबॉट होता है मतलब क्या, 70 के ऊपर अगर आपका RSI पहुंचा हुआ है यानी कि खरीदारी बहुत हो चुकी है और कभी भी सेलिंग चालू हो सकता है। एंड अगर ये मेजर बेरिश ट्रेंड बन जाता है तो ये 50 के लेवल को भी तोड़ के नीचे जाएगा, और या फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड आपका बिहेव करेगा तो ये 50 से सपोर्ट लेके फिर से 70 पे जाएगा एंड फिर से कुछ कुछ खरीदारी होंगी, नेक्स्ट हाई बनाएगा एंड उसके बाद हो सकता है कि ये 50 के लेवल को भी तोड़ के नीचे जाए, ठीक है। तो 70 के लेवल के ऊपर आपका ओवरबॉट जोन होता है, 30 के नीचे का लेवल आपका ओवरसोल्ड एरिया होता है, यानी कि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से कभी भी खरीदारी स्टार्ट हो सकती है, मार्केट काफ़ी गिर चुका है, यहाँ तक आपका सपोर्ट जोन भी आ गया है, डिमांड जोन भी आ गया है, यहाँ से कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे। इंडिकेटर में आप यूज़ कर सकते हैं RSI यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं एंड RSI बॉलिंजर बैंड के साथ साथ आप MACD टाइप के भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सारे वीडियोस मैंने सेपरेटली बना के रखे हुए हैं, RSI के अलग, बॉलिंजर बैंड के अलग और MACD के अलग, आरून इंडिकेटर वगैरह भी बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये सारे हमारे प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सपोर्ट जोन यानी कि आपका डिमांड जोन कहलाता है। डिमांड जोन को क्या कहते हैं, हम सपोर्ट जोन कहते हैं। सपोर्ट जोन ये जोन होता है, यानी डिमांड जोन ये जोन होता है जहां पर लोगों को लगता है कि प्राइस काफी चीपर है और यहाँ से बाय करना चाहिए। यानी कि आप मान लो कि आज 50 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है, या फिर ऑनियन आप कहते हो, तो 50 रुपए किलो ऑनियन मिल रहा है, प्याज मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश कभी कभी प्राइस बहुत हाइक हो जाता है तो ये 150 रुपीज़ KG भी चला जाता है, ठीक है, और ये काफ़ी मान लो कि 6-8-10 महीने से इसी प्राइस पे ये ऑनियन बिक रहा है, ठीक है। अचानक से पता चलता है कि मार्केट में अरे भैया कोई तो आया है जो 40 रुपए किलो ही बेच रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा,
लोगों की काफ़ी भीड़ लग जाएगी, ठीक है, लोग काफ़ी भीड़ में आ जाएंगे और आ जाएंगे खरीदने के लिए, भैया मुझे पहले दे दो, मुझे पहले दे दो। उसके सारे जो प्याज है वो कब खत्म होंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर होता है, एक बेसिक बिहेवियर होता है प्राइस के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे। तो ये एक डिमांड जोन होता है, एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर लोगों को लगता है कि काफ़ी चीपर मिल रहा है तो चलो खरीदारी स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई ऐसा सपोर्ट जोन जहां से प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये था डिमांड जोन यानी सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन ड्रॉ करना जहाँ पे प्राइस बार बार आके ऊपर की साइड बढ़ता है, वो आपका सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, जस्ट मैं रिवाइंड कर रहा हूँ सो दैट आपको काफ़ी मज़ा आ जाए और सारी चीज़ें एक समराइज फॉर्म में आपको मिल जाए। एंड उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन जोन यानी कि सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि भैया प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ से हो सकता है कि ये प्राइस पे ज़्यादा दिन तक टिके ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ मान लो किसी ने एक कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए थे 100 रुपये में और वो 100 रुपये से कभी ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाया, 100, 120, 130 इस तरह से चलता रहा। लाइक अशोक लेलैंड के प्राइस को देखो, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिलता है जल्दी उसमें। तो उस तरह के शेयर प्राइस में क्या होता है कि अगर वो कभी 100 से 1000 रुपये पहुंच गया, ठीक है, या 700-800 रुपये पहुंच गया, तो लगता है कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुका है और ये प्राइस ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। बेस्ड ऑन देयर कंपनीज ग्रोथ एंड कुछ फंडामेंटल जो भी न्यूज़ रहेंगे, अगर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो लोगों को ये डाउट आता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो सेलिंग करना चालू कर देते हैं, यानी कि वो होता है मेजर रेजिस्टेंस जोन। तो लोगों को लगता है कि ओवरबॉट हो चुका है, ओवरबॉट प्राइस में पहुंच चुका है, तो ये रेजिस्टेंस जोन होता है। या फिर आप कह सकते हैं सप्लाई जोन होता है, जिस प्राइस पर जाकर मेरा चार्ट या फिर मेरे कैंडल्स रिजेक्ट होते हैं बार बार, वो मेरा रेजिस्टेंस जोन होता है। फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर रिजेक्ट होगा, तो ये मेरा सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर इस लाइन को बार बार टच करके नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर उठा, इस लाइन तक गया, फिर नीचे गया, फिर इस लाइन तक गया, फिर नीचे गया, फिर इस लाइन तक गया, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया। और यहाँ पर देखिए ये मेरा सप्लाई जोन है, ओके। यहाँ पर जब भी प्राइस आ रही है यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक दे रहा है, यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही है यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक दे रहा है, यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही है ऊपर की तरफ चली जा रही है। अब फिर से यहाँ पर टच करेगी एंड इधर से वो ऊपर जाने को ट्राई करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड इसके बाद होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई न्यूज़ या फिर कोई इवेंट है, लाइक इलेक्शन न्यूज़ वगैरह आने वाले हैं, या कंपनी का कोई न्यूज़ है, या इंडेक्स से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो प्राइस ऊपर की तरफ धड़ 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 करके बढ़ना चालू हो जाता है और लगभग सालों 2 सालों तक वो प्राइस बढ़ते रहता है, ठीक है। और कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करने वाली है, तो ये ही प्राइस लगभग सालों 2 सालों 3 सालों तक गिरते जाती है। और जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक वो एक एक्यूमुलेशन जोन में नहीं जाता है, एज पर आवर डाउ थ्योरी, ठीक है। तो ये एक तरह का मैं एडवांस वीडियो ही बना रहा हूँ, जिनको सारी बेसिक पता है वही ये वीडियो देख सकता है। तो ये वीडियो समझने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाले हुए हैं वीडियोस के, वो सारे वीडियोस पहले आप देख लो, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए। लास्ट स्टेप आता है आपको हर एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करना। टाइम फ्रेम एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहले बता देता हूँ। टाइम फ्रेम होता क्या है? टाइम फ्रेम ये होता है कि जो आपकी कैंडल का मूवमेंट है वो 1 मिनट में कितना मूव कर रहा है, या फिर 1 घंटे में कितना मूव कर रहा है, या फिर 1 दिन में कितना मूव कर रहा है, ठीक है। 1 दिन में कितना मूव कर रहा है, या फिर 1 वीक में कितना मूव कर रहा है, या फिर 1 मंथ में कितना मूव कर रहा है, ये आपको समझ में आता है। ये होता है टाइम फ्रेम। यानी कि आप अगर ये देख सकते हो कि डेली का चार्ट फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो हर एक कैंडल जो है 1 दिन का मूवमेंट बता रहा है मुझे, ठीक है। इस दिन कितना हुआ था, इस दिन क्या कैंडल्स बनी थी, इस दिन क्या कैंडल बनी थी, इस दिन क्या कैंडल बनी थी, इस दिन क्या कैंडल बनी थी, क्यों बनी थी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, ठीक है। तो
टाइम फ्रेम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिर से मैं आता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मतलब क्या होता है, पिछले पिछले 10 मिनट में या पिछले 50 मिनट में, ठीक है, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है उसे समझने के लिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए। ठीक है, पिछले 10 दिनों में या पिछले 30 दिनों में, यानी कि 1 मंथ का अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो 1 मंथ में पिछले 30 दिनों में अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप डेली के चार्ट फ्रेम में जा सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में किस तरह का मूवमेंट है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, या साइडवेज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। या पिछले कुछ हफ्तों में, लाइक पिछले 12 हफ्तों में, ठीक है, 12 वीक्स बोल लो या 16 वीक्स बोल लो, या फिर आप 30-40 वीक्स बोल लो कि इसमें 30-40 वीक्स में किस तरह का मूवमेंट मिला है चार्ट में। ठीक है, तो वो एनालाइज करना होता है, तो उसमें आप वीकली चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में, ठीक है, मंथली चार्ट में प्राइस कौन से लेवल पे है। क्या 200 मूविंग एवरेज के लेवल पे है तो वो बहुत ही अच्छा प्राइस लेवल माना जाता है। मंथली चार्ट ओपन करो और अगर वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आपका है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। ठीक है, तो इस तरह से आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम से लेके बिगर टाइम फ्रेम तक आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम से आप तुरंत एक एग्जीक्यूशन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। पिछले 50 मिनट में तो इतना भागा है, अब क्या थोड़ा करेक्शन लेगा या फिर कंटिन्यू भागेगा, और मार्केट में किस तरह के न्यूज़ है, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर सारे के सारे कंसिडर करके आप एक अच्छा व्यू बना सकते हैं। अगर आपको थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक 6 महीने साल भर के लिए देखना है तो डेली चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। डेली के चार्ट आप देख सकते हैं, 4 आवर्स के चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वीकली चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। 1 से 5 साल तक के रेंज के लिए आप वीकली मंथली चार्ट भी एनालाइज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप मंथली चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना व्यू बनाना होता है कि भैया आपको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ 30 से 50 दिनों में किस तरह का मूवमेंट दिया है और करंटली मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी ट्रेंड की मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन से मैं सारे के सारे रिजेक्टिंग एरिया जो है, ठीक है, जो बार बार रिजेक्ट हुए, उस लाइन को ऐड कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा मैं वापस ड्रॉ करूँगा, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ है। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके थ्रू। ठीक है, ये दो लाइन मुझे दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन आपको दिख सकती है। ओके, यहाँ पे ये दो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये सबसे पहला काम अपना हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा मैंने बोला था कि वॉल्यूम एनालिसिस करना। जैसा कि ये एक इंडेक्स है तो इंडेक्स में अब कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा नहीं रहती है। ये इंडेक्स है ना, कि ये 50 कंपनी के मूवमेंट को आपको इंडिकेट करती है कि 50 कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो वो आपको एक इंडेक्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि भैया इस कंट्री की 50 कंपनीज, 50 टॉप कंपनीज जो है किस तरह से मूव कर रही है। तो जैसे कि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रही है तो 50 कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन आ रही है, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। ये आपको यहाँ से ही समझ में आ जाता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर सकते, बट आप पर्टिकुलर स्टॉक के, पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस हो गया। उसके बाद हमने बात की थी कि इंडिकेटर एनालिसिस, इंडिकेटर बेस एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये ऑन कर देता हूँ 5 and 9 DMA। ठीक है,
5 and 9 DA में तो ऑन करने पे क्या होता है, पिछले 5 कैंडल्स के मुझे डेटा मिलते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसे 50 कर देता हूँ। ओके, और इसे जाके मैं 200 कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, क्रॉसओवर जो भी रहेगा मेरा वो दिख जाएगा मुझे। और ये है मेरा 50। यहाँ पे थोड़ा कलर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कलर्स मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसको, तो ग्रीन कर देता हूँ मैं, और ओके करता हूँ। ये ग्रीन वाला जो हो गया वो मेरा 50 का हो गया, 50 MA। और 50 डेली चार्ट में है, इसलिए 50 DMA हो जाएगा वो। अब 200 को मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। चलो, रेड करके थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि डेथ क्रॉसओवर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है और डेथ क्रॉसओवर हुआ है, ये भी एक डाउन ट्रेंड का सिंबल है। तो यहाँ पे आपको एक 50 DMA से 200 DMA से भी एक कंफर्मेशन मिल गया कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। ओके, अब इंडिकेटर बेसिस पे आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है कि क्या है। तो अब हम RSI लगा के देख लेते हैं। मैं एक ही इंडिकेटर आपको दिखाऊंगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं अपने एंड पे। ओके, ताकि ज़्यादा लंबी ना बने वीडियो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं RSI 30 के नीचे है, यानी कि 22 चल रहा है अभी, यानी कि ये ओवरसोल्ड एरिया में चल रहा है। अब ये मेजर मेजर सप्लाई जोन में पहुंचा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये मेजर सपोर्ट जोन में है, मेजर डिमांड जोन में है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कितने वो प्राइस जो है ना यहाँ पर रुकी हुई है। ओके, यहाँ से रिजेक्ट होके आई है, तो ये मेजर डिमांड जोन है, यानी कि सपोर्ट जोन है। और इसमें कहीं भी प्राइस ऊपर जा सकती है। ये जैसा कि यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया हो चुका है, तो यहाँ से कभी भी प्राइस ऊपर की तरफ जाने को ट्राई करेगी। एंड हो सकता है कि आपका ये जो है 22,800 के लेवल पे फिर से आने को ट्राई करेगी, और वहाँ से फिर से हो सकता है कि एक बार करेक्शन लेने को फिर से जाए। और या फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आ सकता है, एक्यूमुलेट होंगे और स्मार्ट मनी बायर्स यहाँ पे बाइंग करेंगे, एंड उसके बाद एक बड़ी रैली देखने मिल सकती है। तो लगभग आप साल 2 साल का आप माइंड बना सकते हैं कि भैया साल 2 साल में आपका आज का इन्वेस्टमेंट, ये लेवल का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आपको ग्रोथ दे सकता है, ठीक है। तो ये लेवल में आप जितनी बाइंग कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो ये एक व्यू हमने बनाया है इस तरह से, ठीक है। इंडिकेटर बेस हो गया। अभी आपको जानना है कि भैया कैंडल्स किस तरह की बन रही है, ठीक है। कैंडल्स बन किस तरह की रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको यहाँ पे अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में कि बेरिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसका जो शेडो दिख रहा है ना वो बहुत ही छोटा है, यानी कि पूरा फुल जो है वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही बना हुआ है, मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिकवाली हो रही है मार्केट में, एंड यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये गैप डाउन ओपन होके इतना बड़ा कैंडल बनना, ये बहुत ही डराने वाली बात होती है। तो ये सारी इंडिकेशन आपको एक प्राइस के मूवमेंट से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो गैप डाउन यहाँ तक मार्केट क्लोज दी थी, उसके बाद इतना गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। इतना गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया पर रिजेक्ट हो गया, और फिर देखिए इतनी बड़ी हैवी वॉलेटाइल कैंडलस्टिक बनी हुई है, जिसे ब्लैक मारुबुजु या बेरिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से ये आपको चीज़ें समझ में आती है कि भैया मार्केट डाउन ट्रेंड में तो है, और काफ़ी तेजी वाली से थोड़ा डाउट हो जाएगा कि अरे मार्केट में तेजी है, तो वो तेजी वाली नहीं। यहाँ पे जो होता है ना कि मार्केट सेंटीमेंट, जो बेरिश सेंटीमेंट है बहुत ही मजबूत है, उस तरह की तेजी वाली। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, और यहाँ पर जाके देखेंगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दे रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि भैया
ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस रहा है, और ये जो लेवल है, ये प्राइस लेवल, ये मेरा एक सपोर्ट जोन रहा है। एक बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ गई, बट एक मेजर जो रेजिस्टेंस था 22,200 का, वहाँ से प्राइस बुरी तरह से रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद फिर डायरेक्ट नीचे गई है। फिर से ये मेजर सपोर्ट जोन पर आकर 22,000 के लेवल पर आकर रुक गई है, 22,100 के लेवल पर। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो पिछले जो कैंडल्स है उन सारे को एंगल्फ करके एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट पर आया और उसके बाद यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई। अब यहाँ पे अगर फिर से एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनती है तो ये जो रेजिस्टेंस है क्रॉस होने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन मिले तो एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि भैया इतनी तेजी से एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी हुई है। ओके, अगर किसी स्टॉक का चार्ट होता तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख जाता, तो अगर ये कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा होती पिछले कैंडल के कंपेयर में, तो एक कंफर्मेशन वो भी मिल जाता है वॉल्यूम कंफर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि भैया मेरा 1 मिनट के चार्ट में तो कुछ इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। ओके, एंड एक और मेजर रेजिस्टेंस आपको 22,200 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से निकलती भी है तो 22,200 पे आंखें गड़ा के रखनी होंगी। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग इसी तरह से की जाती है कि पहला टारगेट मेरा कौन सा होना चाहिए, दूसरा टारगेट मेरा कौन सा होना चाहिए, और दूसरा भी क्रॉस हो जा रहा है, दूसरा भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो तीसरा टारगेट मेरा क्या होना चाहिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे ही होता है, सप्लाई डिमांड जोन के बेसिस पे ही होता है। आई होप बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लग रहा होगा। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो गया। अब मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट में देखिए ये दोनों लाइन कितने शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। यही रीज़न होता है क्योंकि 1 मिनट में आपको काफ़ी जूम करके, अब जूम इन जूम आउट आप करते हो ना, ये देखो ये जूम इन कर दिया तो इतना क्लोज करके इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है, ठीक है। अब जूम आउट कर दिया तो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि 1 मिनट में जाता हूँ तो काफ़ी जूम इन करके मेरे को प्राइस का पूरा प्राइस का मूवमेंट दिखता है। एंड अगर मैं 1 आवर में जा रहा हूँ तो 1 आवर में मतलब 1 मिनट के जो 60 कैंडल होंगे ना, उनको मिला के 1 घंटे का कैंडल बनेगा, ठीक है। 1 घंटे के लिए 1 मिनट वाले 60 कैंडल आप कनेक्ट करोगे ना, उसमें आप देखोगे कि हाई क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है और लो क्या है। तो वो जो होगा वो आपको 1 आवर के चार्ट में दिखता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बढ़ूँ और 1 डे का चार्ट देखूँ, ठीक है, तो 1 डे के चार्ट में मुझे इस तरह से कुछ दिखाई देगा जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 1 डे का चार्ट मतलब दिन भर में 5.5-6 घंटे जो भी मार्केट ओपन रहता है, उतनी देर में ये कैंडल कितना मूव हुआ है। ये सारे कैंडल जो है एक दिन के मूवमेंट है, ठीक है। जैसे सोमवार को क्या मूवमेंट था, मंगलवार को क्या मूवमेंट था, ये बुधवार को क्या मूवमेंट था। तो इस तरह के आपको मूवमेंट देखने मिलते हैं और डेली चार्ट से आपको ये समझ में आता है। वीकली एनालिसिस में आपको 5 दिन मार्केट ओपन रहता है तो 5 दिनों का मूवमेंट रहता है। ये 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो मूवमेंट रहता है, एक्सक्लूडिंग जो हॉलीडेज रहते हैं उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो सोमवार से लेके शुक्रवार तक का जितना मूवमेंट होता है वो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। मंथली होता है कि आपका पूरे मंथ का होता है, पूरे महीने भर का क्या मूवमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम बेस एनालिसिस करना होता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि न्यूज़ और इवेंट्स के किस तरह से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अभी आप मार्केट में सुन रहे होंगे कि एफआईआईज काफ़ी तेज़ी से बिकॉली कर रही है, एफआईआईज बेच के निकल रही है, डीआईज कंटिन्यू बाय कर रहे हैं और इसी वजह से इतना मार्केट नीचे गिर रहा है। बट आप कभी भी समझ के रखो कि जब भी मार्केट में एक तरह की बड़ी रैली होती है, ठीक है, एक बड़ी रैली होती है, उसके बाद जो होता है कि करेक्शन तो बनता ही है। आप कहीं भी देख लो, पिछले चार्ट्स में भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये बड़ी रैली आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद करेक्शन तो बना ही है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है, ये नेचुरल फंडा है मार्केट मूव का, ठीक है।
तो अल्टीमेटली जो है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, कितना भी कर लो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ओके, तो ये शॉर्ट टाइम के करेक्शंस आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि भैया आपको फिर से वही सारे प्राइस जो 1000 रुपये के थे वो आपको 600 रुपये में मिल रहे हैं, 500 रुपये में मिल रहे हैं, 700 रुपये में मिल रहे हैं। तो आप 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट पे वही सारे स्टॉक फिर से बाय कर सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ठीक है। बट पेशेंस रखना और अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी पे कायम रहना, यही एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर का या इन्वेस्टर का धर्म होता है। एक तरह से धर्म ही मान के चलिए। सक्सेस अगर आपको पाना है स्टॉक मार्केट में तो आपको धैर्य, संयम और अपनी एक नियम का, डिसिप्लिन का पालन करना होगा और इसे एक धर्म की तरह समझकर आगे चलना होगा। तो आप ज़रूर इसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट जो अपना काम है वो है कि इस चार्ट को मैं एनालाइज करूं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं डेली चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है ये 22,000 का दिख रहा है। मैं 22,000 का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगभग ये वाला एरिया है 22,000 का लेवल। ओके, अब यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब वो कैसे बना हुआ है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। यहाँ पे गया, फिर इसको पकड़िए, फिर यहाँ पे गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर से यहाँ पे गया है, फिर इधर गया है। ओके, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रिजेक्शन। यहाँ से फिर नीचे गिरा है और वो नीचे गिरा है, कितना गिरा है, यहाँ से जो ये लेवल था लगभग 6% का, तो यहाँ से जब गिरता है ना वो भी 6% का ही अप्रॉक्सीमेट होता है। सपोर्ट एरिया से अगर मैं देखूंगा ना तो ये देखिए 5.5-6% ये भी जाता है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो भैया आपका बंटाधार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो अभी जैसे कि आपने देखा आरएसआई में यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया माना जा रहा है, तो ये थोड़ा सा 22,000 के लेवल पे आके यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट होगा एंड एक्यूमुलेशन के बाद 22,000 के बाद ये थोड़ा ऊपर रैली जाना चालू करेगी। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, चौथा टारगेट ये होगा। इस तरह से, इस तरह के टारगेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको टारगेट मिल सकते हैं या फिर आप फिबोनाची ड्रॉ कर लो भैया। जब भी यहाँ से यू टर्न मिले, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा दिखने मिले, तो जब ये ऊपर जाने लगे ना तो उस वक्त क्या करना आप, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये बोनस आपको दे रहा हूँ ताकि इस बोनस को आप यूज़ कर पाओ। यहाँ से मेरा रिजेक्ट हुआ है। अब मान लेते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाना चालू हो गई और इस तरह से ऊपर जाने लगी और अगर ये 38% के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, मान, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये अब कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। तो एटलीस्ट ये 100% के लेवल पे आपको जाते हुए दिखाई देगी। और टारगेट वाइज अगर आप देखो देखना है तो अगर 38.2% का ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आपको पहला टारगेट ये 50% पे, दूसरा टारगेट 61.8% पे गोल्डन रेशियो जो होता है, एंड 78.6% पे, एंड देन 100% पे आप अपना टारगेट बना सकते हैं। तो इस तरह से चार्ट एनालिसिस किए जाते हैं। कितना सिंपल था और आपको कितना है डिफ़िकल्ट लग रहा था। आई होप ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए, काफ़ी समराइज वे में किस तरह से चार्ट एनालिसिस करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और बेस्ड ऑन दिस यू कैन डू दी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शंस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, एंड किस तरह से ये सारी इफेक्ट करते हैं, इंडिया विक्स क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये एडवांस लेवल के वीडियो मैंने बनाए थे। एडवांस मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है एंड
एडवांस बोलने का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वीडियो है, बहुत ही सिंपल वीडियो। आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए कि किस तरह का वीडियो था, काफ़ी सिंपल था या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले ट्रेडिंग प्लान्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ, इसी तरह के बेसिक वीडियोस के साथ। आपके जो भी डाउट हो मार्केट से लेके या ट्रेडिंग से लेके, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। बिकॉज आज के डेट में बेसिक तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन लेवल पे डिसीजन मेक करने का जो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, जो कन्फ्यूजन्स आते हैं, जहाँ पर हम वीक पड़ते हैं, वो सारे चीज़ें अगर डिस्कस हो तो डेफिनेटली हमारे देश में काफ़ी युवा जो ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकेंगे, एंड एफआईआईस का काफ़ी पैसा अपने जेब में भर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम दोस्तों।